बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग कंटिन्यूटी। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन वन ओवर एक्स माइनस ए इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन दो हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ है, आपके सामने है कि जब x a के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, x माइनस ए इंटू साइन वन ओवर एक्स माइनस ए। और x इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पहले से दी हुई है जीरो, यानी एफ ऑफ ए जीरो दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि आप पता करें क्या x इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। डिस्कस कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि या तो वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो ये हमने टेस्ट करना है। तो मेथड इसका ये होगा कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू ए के ऊपर मालूम करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे एक्स इक्वल टू ए के ऊपर, और फिर अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं और वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आते हैं तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर माइनस ए साइन वन और एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। हमने रियल नंबर में से ए निकाल दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ एक्स ए पुट करेंगे तो वन ओवर ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, इसलिए वो निकाल के। और हम सबको पता है कि साइन की वैल्यू जो है माइनस वन और वन के दरमियान लाई करती है, इसलिए हम ये लिखते हैं जो हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मालूम है, उस मालूम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कि साइन वन और एक्स माइनस ए की वैल्यू माइनस वन और वन के दरमियान लाई करेगी अगर एक्स जो है वो ए के इक्वल ना हुआ तो। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखते हैं तो नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेते हैं ए, और राइट हैंड लिमिट के लिए का मतलब होगा कि आप ए से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आएंगे, ए इस तरफ से आप आएंगे। इसमें आपका ए जो है एक्स जो है वो ए से बड़ा होगा, ए से मैंने कहा बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आएंगे, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि ए तो यहाँ पे है और आप इधर से आ रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए। एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। अब ये आपके सामने इनक्वालिटी है। इस वक्त कंडीशन ये है कि एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है। जब मैं इस इनक्वालिटी को ग्रेटर देन जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा मैं इसे एक्स माइनस ए से दोनों तीनों तरफ मल्टीप्लाई कराता हूँ। माइनस वन को मल्टीप्लाई कराया एक्स माइनस ए के साथ, ये लेसर और इक्वल टू वैसे ही रहा। इसको भी मल्टीप्लाई कराया एक्स माइनस ए के साथ, एक्स माइनस ए इंटू साइन वन और एक्स माइनस ए, और ये इनक्वालिटी भी एज इट इज़ ही रही। वन को जब मल्टीप्लाई कराया एक्स माइनस ए के साथ, तो क्या किया है, ये वैल्यू हमें पहले से पता था, इस ये इन्फॉर्मेशन के साइन वन और एक्स माइनस ए माइनस वन और वन के दरमियान लाई करेगा। इसको हमने एक पॉजिटिव नंबर एक्स माइनस ए जो कि ग्रेटर देन जीरो है उससे मल्टीप्लाई कराया, तो इनक्वालिटी जो है उसका साइन एज इट इज रहा। फिर हमने लिमिट ले ली। अब ये लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज ए प्लस, ये इंडिकेट कर रही है कि आपने राइट हैंड लिमिट ले ली है। तो उसके बाद आप ये पुट कर देते हैं, एक्स जब ए यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए। और राइट हैंड साइड ये वाली जो है यहाँ भी एक्स की जगह ए पुट किया जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस एक्स माइनस ए साइन वन और एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन जीरो एंड जीरो। तो फिर ये सैंडविच थ्योरम अप्लीकेबल होगा। सैंडविच थ्योरम क्या था कि ये जो साइडों वाली एक्सट्रीम साइड वाली ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट अगर इक्वल हो तो दरमियान वाली लिमिट भी उसके इक्वल ही होगी। तो ये जो ये वाली लिमिट आई है इसका आंसर जीरो आया, इस लिमिट का भी आंसर जीरो आया, तो ऑब्वियसली फिर इस लिमिट का आंसर भी जीरो होगा। यूजिंग सैंडविच थ्योरम वी गॉट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस एक्स माइनस ए साइन वन और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली। राइट हैंड लिमिट जो आ गई है फंक्शन की, फिर वो क्या आ गई है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने एक्स की वैल्यू जो आपकी ए आएगी वो ए से छोटी वैल्यू की तरफ से आएगी, यानी आपका एक्स जो है वो लेस देन ए होगा। जब एक्स लेस देन ए होगा तो एक्स माइनस ए लेस देन ज़ीरो होगा। अब अगर आप ये वन को लेस देन ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इसको,
एक्स माइनस ए के साथ। तो ये पहले लेसर और इक्वल था, अब क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन जीरो है। एक्स माइनस ए लेस देन जीरो से मल्टीप्लाई कराने से इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, इधर भी इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी आपके पास आ गया माइनस वन को मल्टीप्लाई कराया एक्स माइनस ए के साथ, फिर उधर एक्स माइनस ए इंटू साइन वन ओवर एक्स माइनस ए, फिर ये साइन एक्स माइनस ए। अब आप क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एक्स माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एक्स माइनस ए साइन वन ओवर एक्स माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एक्स माइनस ए। अब डेफिनेटली ये आंसर जीरो हो जाएगा जब आप एक्स की जगह ए पुट करेंगे, ये भी आंसर जीरो हो जाएगा जब एक्स की जगह ए पुट करेंगे। तो वंस अगेन सैंडविच थ्योरम अप्लीकेबल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एक्स माइनस ए साइन वन ओवर एक्स माइनस ए जीरो आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई हैं और दोनों का आंसर जीरो है। तो हम फिर कंक्लूड करते हैं कि लिमिट जो है वो जीरो के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाने का मतलब है कि लिमिट भी वही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर भी जीरो है। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट इज आल्सो गिवन दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। वो मैंने बताया था आपको कि फंक्शन चूंकि बाइफरकेट हुआ है, उसमें उसने बताया हुआ है कि एक्स अगर ए के बराबर हो तो फिर एफ ऑफ एक्स जीरो है, यानी एफ ऑफ ए जीरो है। तो हमें फिर पता चल गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ ए की। चूंकि लिमिट का आंसर भी जीरो है, एफ ऑफ ए का आंसर भी जीरो है। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए तो फिर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है। दिस शोज दैट f of x is equal to x minus a sine 1 over x minus a if x is not equal to a, and f of x is equal to 0 if x is equal to a is continuous at x is equal to a। ये क्यों हमने कंक्लूड कर लिया, हमने देखा कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो चूंकि बराबर आ गई, इसलिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम की है, वो इक्वल आई हैं, वो फिर लिमिट हो गई और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो गई। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है।